So today we are going to talk about the concept of Piaget's theory. In that theory, about the learning process, what Piaget believed that the children take an active role in the learning process by experiment, making observations, and learning about the world through experience. And they continually add new knowledge and build up existing knowledge and adapt previously held ideas to accommodate the new information in their life. So we discuss more. So when the Jean Piaget born, he was born on 9 August 1896. He began showing an interest in natural science at the age of 11. He is thinking some creative or scientific at the age of 11. He suggests us that children sort the knowledge they experiences and interactions into grouping known as schemes. Means the students are learning by doing, means by their experiment, by their experience. He was died on 1980s. 1980s में इनका देहांत हो गया. चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में और. जेन पियाजेस थ्योरी जो दी थी इन्होंने, इनमें बेसिकली इन्होंने जो इनका मोटिव था उसमें 4 स्टेजेस थे जो आते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर. तो इसके अंदर ये 4 स्टेजेस आते हैं. इसमें क्या है, द चिल्ड्रन मूव थ्रू 4 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट. हिज थ्योरी फोकस्ड नॉट ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रंस एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ऑन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंसी. मतलब हाउ ही गेन दिस नॉलेज, या किस वे या किस प्रोसेस से गेन करा है, या हाउ एक्सपीरियंस ही गेन इन देयर लाइफ. और मैंने आपको इमेज से यहाँ भी दिखाना चाहा है कि एक स्टेज किस तरह से 4 स्टेज में काम करते हैं. प्री चाइल्डहुड मतलब बहुत जब जन्म लिया जब से और अप टू द एडल्ट, अप टू द फॉर्मल ऑपरेशन तक वो किस वे में काम करता है. आई थिंक अंडरस्टूड. आगे चलते हैं. Piaget's stages are, there are 4 stages. First stage is sensory motor stage. First stage is sensory motor stage. This stage age of birth to 2 year, मतलब बर्थ से 2 साल तक की एज को कंसिडर करा गया सेंसरी मोटर स्टेज में. अगर सेकंड स्टेज की बात करें, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें जो एज है वो 2 to 7 मतलब 2 साल से 7 साल तक के बच्चों के लिए ये स्टेज बताया उन्होंने. थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. इस एज में जो पैरामीटर रखा गया 7 to 11 मतलब 7 साल से 11 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आएंगे. फोर्थ वन की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. इस एज में, इस स्टेज में जो एज है वो है 12 से अप टू द लाइफ, मतलब जब तक वो फॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है तब तक. चलिए इन सारी स्टेजेस को हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन. सेंसरी मोटर स्टेज, दैट स्टेज फ्रॉम बर्थ टू 2 years. In that stage, the experiencing the world through sense and actions. इसमें जो बच्चा है, स्टूडेंट है या फिर चिल्ड्रन है, कोई भी है, वो क्या करता है इस एज में, वो अपने जो भी चीज़ें कर पा रहा है या फिर परफॉर्म करता है वो बाय देयर सेंस, वो अपने सेंस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर पाता है, उसको फील करता है और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है अपने आप को. एंड इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है. जैसे कि वो कोई भी बच्चा है वो बर्थ से 2 ईयर तक का, उसको अगर
लोग अलग अलग इंडिविजुअल पीपल उसको अगर लेके घुमा रहे हैं या फिर टहला रहे हैं या बाहर लेके जा रहे हैं तो ही वॉज हैप्पी और सी वॉज हैप्पी। सो वो इन्वायरमेंट से जितना इंटरेक्ट करता है वो अच्छा उनको फील होता है। तो सच दैट लुकिंग, देखने में नई नई चीज़ें, हियरिंग, टचिंग, माउंटिंग एंड ग्रैप्सिंग, इन सारी चीज़ों में उनको बहुत अच्छा फील होता है। तो और ये आपके सामने एक मैंने इमेज भी लगाया जिससे कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये जो एज है ये सेंसरी मोटर स्टेज किस एज तक के बच्चे को हो सकती है। तो आगे नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या करते हैं हम, जो एज है 2 to 7 ईयर्स के कैटेगरी में रखते हैं और जिसमें कि रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स विद वर्ड्स एंड इमेज। इस एज में 2 to 7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसी इमेजेस को लेके या फिर किसी वर्ड को लेके कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, सेंटेंस मेकिंग करने की कोशिश करते हैं, जो कि 2 से 7 साल के बच्चे कर पाते हैं। दे डू नॉट येट अंडरस्टैंड द कंक्रीट लॉजिक, इसका लॉजिक नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये ऐसा क्यों बन गया या ऐसा क्यों हो गया या ऐसा क्यों लिखा गया, उसका लॉजिक नहीं समझ पाते हैं, बट दे कैन और दे ट्राई टू डू इट। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दे लिटिल बिट अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेट द थिंग्स, नंबर्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं या कोई चीज़ें किसी को कुछ ऐड करना है, सम करना है, ये इस सेकंड वाले स्टेज में, प्री ऑपरेशन स्टेज में ये इजीली धीरे धीरे समझने लगते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है। और आपको यहाँ पे मैंने इमेज भी दिया है जिसमें कि बच्चे देख रहे होंगे, आप कुछ इमेज थिंग्स हैं उनके थ्रू कुछ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द एज फ्रॉम 7 to 11, ये 7 से 11 साल तक के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशन, मतलब दिमाग का प्रयोग, मतलब दिमाग का यूज़ करते हैं, दिमाग से कुछ ना कुछ जो माइंड से वो करने की कोशिश करता है, कुछ क्रिएटिव नया करने की कोशिश करता है। लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है, धीरे धीरे वो लॉजिकली सोचने लगता है कुछ ना कुछ। डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट टू हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, हाँ कुछ बहुत ज़्यादा कठिन है, कोई साइंटिफिक है टर्म या साइंटिफिक कोई ऑब्जर्वेशन है, उसमें उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि अप टू द 11 एज ही इज़ नॉट मैच्योर्ड। परफॉर्मिंग द अर्थमेटिकल ऑपरेशन, कोई कैलकुलेशन की बात कर रहा है, लॉजिक लगाने लगता है, कुछ पजल सॉल्व करने लगता है, धीरे धीरे उसका जो लॉजिकल थिंग है वो चेंज होने लगता है, मतलब इंक्रीज होने लगता है। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने एक इमेज लगाई है कि बच्चा कुछ अपना नया करना चाह रहा है, कुछ सोचना चाह रहा है, बुक्स में कुछ नया क्रिएटिव चीज़ों के बारे में पढ़ना चाह रहा है। लास्ट एंड फोर्थ स्टेज की बात करें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो एज है वो अप टू 12 से अप टू द एंड और फॉर एवर द लाइफ, जब तक हम फॉर्मल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं जब तक। सो इंक्रीज इन लॉजिक, यूज़ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, हमारी लॉजिकल पावर बढ़ जाती है इस एज में और हम रीजनिंग या लॉजिकली कुछ सोच पाते हैं और हम कर पाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नए नए आइडियाज़ हम ले पाते हैं। सो सी मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एंड थिंक मोर स्पेसिफिकली, मतलब एक ही चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशन हम कर पे देखते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके, और हम कोई प्रॉब्लम को ईजिली हम सॉल्व कर पाते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज़ करके। और इसके साथ साथ हम जो कोई चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम स्पेसिफिकली उसके बारे में हम और डीप नॉलेज या डीप स्टडी करके हम उसको बना पाते हैं, परफॉर्म कर पाते हैं। प्लान फॉर फ्यूचर, और ये जो एज है इस एज में आके वो फ्यूचरिस्टिक भी सोचने लगता है, कुछ अपने बेहतर के लिए कि मतलब नहीं मैं इससे करूँगा तो और आगे चल के क्या होगा, इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या इससे क्या हैपनिंग होगी, तो फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग भी जो आने लगती है इस एज में। तो ये हमने चारों स्टेजेस पढ़े, अपने 4 स्टेजेस थे जो कि हमारा पियाजेस थ्योरी में जिन्हों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर है। तो अगर हम बात करें ऑल 4 स्टेजेस कौन कौन से थे, तो पहला क्या था हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड था प्री ऑपरेशनल,
थर्ड था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कंपलसरी आते ही आते हैं। आई थॉट 99% क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ कि वो भी हमारा कवर हो जाए, क्योंकि अभी जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होगा सीडीपी का, मतलब सीटेट का, तो उसमें सीडीपी के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए वी हैव फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे चिल्ड्रंस डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग, मतलब किस स्टेज में वो लॉजिकल और रीजनिंग स्किल डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। तो दैट स्टेज अभी हमने पढ़ा, तो दैट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अंदर जाके जो स्टूडेंट है या चिल्ड्रंस हैं उनकी लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल्स बढ़ जाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे द चिल्ड्रंस आर नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक व्हेन एंटरिंग, मतलब इगोसेंट्रिक तो नो लॉन्गर मतलब ज़्यादा नहीं होता, तो उससे चेंज होने लगता है। तो इस कौन सी स्टेज है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाके ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। चलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट एज, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टार्ट एज जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो वी हैव ऑप्शन फॉर ए 1, बी 3 एंड सी 5 एंड डी 7। so 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 ईयर्स के से स्टार्ट हो जाता है, 7 to 11 एज के लिए स्टार्ट हो जाता है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट एट एज, मतलब फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज है वो कब से स्टार्ट हो जाता है? तो इट स्टार्ट फ्रॉम द 7 के बाद से स्टार्ट हो जाता है। सो आंसर इज सी। सो नेक्स्ट की बात करें अगर, तो मेजर फिफ्थ क्वेश्चन, मेजर पोजीशंस ऑफ जेन पियाजे's थ्योरी इज दैट, मेजर पोजीशंस क्या थी? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, विच वन इज करेक्ट? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, या चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू एडल्ट्स, या चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली चिल्ड्रंस की जो थिंकिंग है वो क्वालिटेटिवली डिफरेंट होने लगती है व्हेन ही इज़ एडल्ट, जैसे बड़ा होते रहते हैं, जब एज हमारा बड़ा होता है, हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जैसे भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो हमारा क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स होता है चिल्ड्रंस। सो ऑल वी हैव डिस्कस ऑल 5 क्वेश्चंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट of Piaget's theory. So thank you class. Thanks for watching me.